बहुत पुराने जमाने से लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं, चीजें बेचते खरीदते रहे हैं, नए नए विचार और अपनी मान्यताएं शेयर करते रहे हैं। ये सब चीजें दूर दूर तक और अलग अलग संस्कृतियों में होती रही हैं और हमारी दुनिया के इतिहास को बहुत ज्यादा बदला है। व्यापार के रास्ते अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का जरिया बने और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने से अलग अलग लोग और उनकी परंपराएं आपस में मिली। आज भले ही दुनिया का एक दूसरे से जुड़ा होना ज्यादा दिखता है, लेकिन यह हमेशा से होता आया है। इस ऐसे में हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर के कनेक्शंस, खास तौर पर व्यापार, लोगों के आने जाने और उपनिवेश बनाने से आज की दुनिया बनी है। भूतकाल को समझना वर्तमान को समझने के लिए जरूरी है। इतिहास की घटनाओं और उनके असर को समझकर हम उन ताकतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। साम्राज्यों के उत्थान और पतन से लेकर ज्ञान और तकनीक के आदान प्रदान तक वैश्विक अंतःक्रियाओं ने सभ्यताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुराने व्यापार के रास्ते जैसे सिल्क रोड पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली नसों की तरह थे। 4000 मील से भी ज्यादा लंबा सिल्क रोड चीन से यूरोप तक रेशम, मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तनों के व्यापार का जरिया था। लेकिन यह सिर्फ सामान ही नहीं लाता ले जाता था, विचार, धर्म और तकनीकें भी इसी रास्ते से जाती थीं, जिससे अलग अलग महाद्वीपों की कला, वास्तुकला और मान्यताओं पर असर पड़ता था। इन सब के असर आज भी दिखाई देते हैं। भारत से चीन तक बौद्ध धर्म का फैलाव और स्पेन में इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव इन शुरुआती वैश्विक संबंधों की शक्ति का प्रमाण है। इन अंतःक्रियाओं ने साझा इतिहास और परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे एक और अधिक वैश्वीकृत दुनिया की नींव पड़ी। 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ खोजों का युग दुनिया भर के कनेक्शंस में एक बड़ा बदलाव था। नए व्यापार मार्ग और संसाधन खोजने के लिए यूरोपीय खोजकर्ता जोखिम भरे सफर पर निकले, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तक पहुंचे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बीच संपर्क बढ़ा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी हुए। नई जमीनों और समुद्री रास्तों की खोज से व्यापार बढ़ा और सामान, पौधे और जानवरों का आदान प्रदान हुआ। हालांकि इसने उपनिवेशवाद का मार्ग भी प्रशस्त किया, क्योंकि यूरोपीय शक्तियां नए खोजे गए क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थीं। इस अवधि का वैश्विक शक्ति के समीकरणों पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा, जिसने आने वाली सदियों के लिए दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार दिया। आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर उपनिवेशवाद का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोपीय ताकतों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए, संसाधनों का शोषण किया और समाजों को नया रूप दिया। इस दौर में स्थानीय लोगों को उनकी जगहों से हटाना, नई खेती की तकनीकें लाना और अटलांटिक पारदास व्यापार जैसी घटनाएं हुई। उपनिवेशवाद के नतीजे आज भी महसूस किए जाते हैं। कई देश आर्थिक असमानता से लेकर राजनीतिक अस्थिरता तक औपनिवेशिक शासन की विरासत से जूझ रहे हैं। इस काल को समझना आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को समझने और ऐतिहासिक अन्याय से उपजी चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 5, लोगों का मूवमेंट समय के साथ माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना इतिहास में हमेशा होता रहा है। पर्यावरण में बदलाव, आर्थिक मौके और राजनीतिक संघर्ष जैसे कई कारणों से माइग्रेशन ने दुनिया के लोगों के रहने के तरीके को बदला है। अफ्रीका में बंटू माइग्रेशन से लेकर सिल्क रोड पर लोगों के आने जाने तक, माइग्रेशन से संस्कृतियों, भाषाओं और विचारों का आदान प्रदान हुआ है। माइग्रेशन का असर कई क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता में साफ दिखता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इमिग्रेशन पर बना एक देश है, दुनिया भर की संस्कृतियों का मिश्रण है। माइग्रेशन, भले ही अक्सर मुश्किलों से प्रेरित हो, ने समाजों को समृद्ध भी बनाया है, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नवाचार को बढ़ावा दिया है। भाग 6, गिरमिटिया मजदूरी से आजादी तक, एक वैश्विक कहानी। 19वीं सदी में गुलामी का खात्मा इतिहास में एक बड़ा बदलाव था। हालांकि इससे काम के लिए लोगों के आने जाने के नए तरीके शुरू हुए।
भारत, चीन और दुनिया के दूसरे हिस्सों के गिरमिटिया मजदूर दुनिया भर के बागानों और खदानों में काम करने लगे, क्योंकि वहां काम करने वालों की कमी थी। यह सिस्टम शोषण करने वाला था, लेकिन इससे संस्कृतियां भी फैली और प्रवासी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बस गए। इन गिरमिटिया मजदूरों के वंशज मॉरिशस, फिजी और त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। उनकी कहानियां माइग्रेशन की जटिलताओं और समाजों पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव को उजागर करती हैं। भाग 7, कल्चर का मेल, समाजों का आपस में मिलना। दुनिया भर के कनेक्शन से संस्कृतियों का मेल हुआ है। खाने से लेकर संगीत तक परंपराओं का मिश्रण जीवन के कई पहलुओं में दिखाई देता है। धर्मों, भाषाओं और कला का फैलाव संस्कृतियों के जुड़ाव को दिखाता है। उदाहरण के लिए कैरिबियाई खाने में भारतीय मसालों का प्रभाव या जापान में अमेरिकी जैज संगीत की लोकप्रियता इस सांस्कृतिक मेल का प्रमाण है। संस्कृतियों के इस मेल ने समाजों को समृद्ध बनाया है, रचनात्मकता और समझ को बढ़ावा दिया है। हालांकि इसने सांस्कृतिक संरक्षण और विभिन्न परंपराओं की विशिष्टता का सम्मान और सराहना करने की आवश्यकता के बारे में भी सवाल उठाए हैं। भाग 8, दुनिया भर के कनेक्शंस की विरासत, एक बदली हुई दुनिया। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वह सदियों से दुनिया भर के कनेक्शंस का नतीजा है। व्यापार, माइग्रेशन और उपनिवेशवाद की विरासत हमारी भाषाओं, खान पान, राजनीतिक व्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है। इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझना असमानता, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन जैसी आज की चुनौतियों का समाधान करने के लिए जरूरी है। आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनके लिए वैश्विक सहयोग और समझ की जरूरत है। अपने साझा इतिहास और उन तरीकों को स्वीकार करके जिनसे हम जुड़े हुए हैं, हम एक और अधिक न्याय संगत और समान दुनिया की दिशा में काम कर सकते हैं। भाग 9, हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया, चुनौतियां और मौके। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया और ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती जा रही है। टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और आसान यात्रा ने दुनिया के हर कोने के लोगों और संस्कृतियों से जुड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। इससे चुनौतियां और मौके दोनों ही सामने आते हैं। हमें सांस्कृतिक एकरूपता, आर्थिक असमानता और स्थानीय समुदायों पर वैश्वीकरण के प्रभाव जैसे मुद्दों से निपटना होगा। और हमारी दुनिया के इतिहास को बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेडनेस अब व्यापार के रास्ते अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का जरिया बने और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने से करता है। अपनी साझा मानवता को अपनाकर और साथ मिलकर काम करके हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए वैश्विक